नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो या रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज के कार्यक्रम में बात करूंगी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, जो भी मिथुन राशि वाले जातक है, ना तो आप पे कोई शनि की 7.5 चल रही, ना कोई ढैया का प्रभाव है। लगभग 12 साल के बाद में ये इवेंट होने जा रहा है जब गुरुदेव अपनी उच्च की राशि में संचरण करेंगे। अभी जो गुरुदेव की स्थिति है वो है वक्री स्थिति, यानी वक्री चाल से वो चल रहे थे, लेकिन अब 11 मार्च के बाद में वो अपनी सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी चाल बदलता है तो इसका सीधा सा असर आपके जीवन पर पड़ता है। ये असर या तो आपके जीवन पर नेगेटिव पड़ेगा या फिर पॉजिटिव पड़ेगा। अब डिपेंड करता है आपकी कुंडली की ग्रह स्थिति को देख करके कि कैसी स्थिति आपकी कुंडली में बनती है, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आप अपनी बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से या फिर लगन से इसको देख सकते हैं। आपके जो गुरुदेव हैं वो वक्री अवस्था में चल रहे थे अभी तक, और आपके राशि पर ही गुरुदेव रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, और आपकी राशि पर रहते हुए ही ये 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह मार्गी होगा तो वो थोड़ा स्लोली चलेगा, अपनी स्पीड में चलता रहेगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स अच्छे देगा। अब आपकी राशि पर ही मार्गी होने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई रहने वाला है। आपकी राशि से जो देवगुरु बृहस्पति है, एक तो 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और एक बनते हैं 10th हाउस के लॉर्ड। जो भी मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जॉब को लेके परेशान थे, कोई राह नज़र नहीं आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में क्या किया जाए। और प्लान्स तो आपने बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन एक भी आपका पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि आप उस पर चल ही नहीं पा रहे थे। आपने सिर्फ तय किया है कि मुझे ये करना है, लेकिन आपको करना कैसे है ये आपको नॉलेज नहीं आ रहा था, या इस ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी। अब वो समय आ गया है, 11 तारीख के बाद में आपके जीवन में एक अचानक से बदलाव आएगा। खास आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आने वाला है। एक नई दिशा आपके करियर को मिलेगी। जिन लोगों का करियर सेटल नहीं हो पाया है, नए नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट करी है और आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा कि हायर स्टडीज़ करें या नौकरी ज्वाइन करें तो क्या करें, उन लोगों के लिए एक नई राह गुरुदेव दिखाने वाले हैं। ये समझ लीजिए, मैं आपको एक नई दिशा गुरुदेव देने जा रहे हैं। आपके जो नौकरी पेशा लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके जो बॉस है उनसे आपके अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे, इस साथ आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। एक नेचर में मैच्योरिटी आएगी, बातचीत करने का तरीका आपका प्रभावित करेगा दूसरे लोगों को। ओवरऑल बात की जाए तो अट्रैक्शन का केंद्र आप यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुदेव के पास में 3 दृष्टियाँ हैं। पहली दृष्टि है 5वीं, दूसरी है 7वीं और तीसरी दृष्टि है 9वीं। अपनी 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर डालने वाले हैं, क्योंकि 5वीं दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखेंगे तो सबसे पहले तो 5th हाउस है संतान का, आपके प्रेम संबंध होगा और आपके ज्ञान का। यहाँ पर आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी। बुद्धि विवेक आपका पहले से 4 गुना काम करना स्टार्ट कर देगा। जो थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आ रहे थे वो सब आएंगे और एक माइंडसेट आपका ऐसा बन जाएगा कि मुझे ये काम करना ही है, या फिर आपने कोई काम चुना तो उसके पीछे आप लग जाएंगे। इस समय कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं उसके लिए बेहतर समय, नई कॉलेज में एडमिशन लेना हो, कोई नई कोचिंग ज्वाइन करनी हो, कुछ स्किल सीखना हो, अपनी हॉबी पर टाइम स्पेंड करना हो, हॉबी से रिलेटेड कुछ सीखना हो, म्यूज़िक हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी नई स्किल अगर आप सीखने का सोच रहे हैं तो समय आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ नया तो आप कर ही लेंगे। संतान का योग आपका एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जहाँ पर ग्रह बैठते हैं वहाँ उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन जहाँ पर देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, उस भाव में निखार ला देंगे। तो गुरुदेव की दृष्टि तो वैसे भी अमृत समान ही मानी गई है, तो आपके 5th हाउस पे डालेंगे तो संतान भाव से रिलेटेड जो भी आपको परेशानी है, भाई संतान कंसीव करना चाहते हैं, कंसीविंग में दिक्कत आ रही थी तो समय अच्छा है, कंसीव कर पाएंगे। कि प्रेम संबंध है वो बार बार आपको ब्रेकअप्स का सामना करना पड़ रहा है, या आपको लग रहा है कि आपसे वो रूठ करके चले गए हैं, मान नहीं रहे हैं, अकेला सा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं खास करके लव एंड रिलेशनशिप में, तो भाई राहत देखने को मिलेगी। आप मना लीजिए उनको, बातचीत से सब चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को कोई नई सौगात गुरुदेव यहाँ पर देने वाले हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। गुरुदेव
सातवीं दृष्टि आपके मैरिड लाइफ पर पड़ेगी, यानी 7th हाउस पर पड़ेगी। तो यहाँ पर भाई मैरिड से रिलेटेड आपको अगर कोई परेशानी थी, बात तलाक तक पहुँच गई है। अगर आप चाहते हैं जीवन में आपका जीवन साथी दोबारा से आ जाए, परेशानियाँ खत्म हो, अपने रिलेशन को बचाना चाहते हैं, तो किसी तीसरे की मदद लीजिए, आपका रिलेशन यहाँ पर संभलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ेगी, तो अगर मनमुटाव भी चल रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे। छुटपुट जो ग्रह क्लेश चल रहा था उसमें अब शांति दिखाई पड़ रही है। ये आपके व्यापार के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापार में कोई पार्टनर ढूंढना चाहते हैं या अपने व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। अच्छा पार्टनर आपको कोई ना कोई मिलता हुआ नज़र आ रहा है और इस पार्टनर की वजह से आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। मोटे क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं या इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, अच्छा मोटा पैसा भी मिलेगा और बिजनेस भी आपका ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि 9वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगी। 9th हाउस आपके भाग्य का है, तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। देखिए, जब भाग्य का साथ अगर इंसान को मिल जाए तो अगर वो कम एफर्ट भी डालेगा तो उसको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के साथ से आपके बड़े बड़े काम हो ही जाएंगे। धार्मिक यात्राओं के भी योग एक्टिव है। अब धार्मिक यात्राओं से मतलब ये नहीं कि आप 4 धाम की यात्राओं पर चले जाएं, हो सकता है आप अपनी कुलदेवी के दर्शन करने के लिए जाए, या आप में धर्म के प्रति थोड़ी रुचि बढ़ जाए, या आपको लगे आज से तो मैं महादेव जी के मंदिर में जाना स्टार्ट करूँगा, या इस महीने से मैं ये काम करना स्टार्ट करूँगा, या आपका किसी पर्टिकुलर एक भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ जाए, इस तरीके का भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। घर में आपके पारिवारिक मांगलिक आयोजन हो गए और इनसे आपका मन भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। जून के बाद में बड़ी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कर्क राशि में आ जाएंगे और आपके 2nd हाउस में आएंगे। आपका 2nd हाउस इस समय एक्टिव हो जाएगा और 2nd हाउस है आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का, ठीक है, आपके धन का। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले तो जो आपके बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। आप जो अटक के बातचीत कर रहे थे या बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड आप बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। चीज़ें आप समझ करके फिर बोलेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज ये आएगा कि आप पहले चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद में बोलेंगे। अभी जो बिना सोचे समझे आप बोल जाते हैं, तो यहाँ पर जिससे भी बात करेंगे वो लोग आपकी वाणी से प्रभावित होने वाले हैं। धन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से धन आएगा भी, धन बचेगा भी और धन निवेश भी होगा। ये जून के बाद में स्थिति ऐसी आपकी बनेगी। और जब गुरुदेव आपके 2nd हाउस में रहेंगे तो परिवार का साथ और सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। परिवार के लोगों से आपकी बहुत अच्छी बनने लग जाएगी। जिन लोगों से नहीं बन रही थी, छोटी छोटी बात पे गृह कलेश हो रहा था, मतभेद हो रहा था, उन सब चीज़ों में राहत देखने को मिलेगी और एक अच्छा आपका फैमिली बॉन्डिंग भी बनेगा। वही अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी आप साथ लेकर के चलेंगे और बड़े भाई बहनों की सलाह भी आपके लिए जीवन में अमृत समान होगी। मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये गोचर आपके लिए लाभप्रद ही साबित होगा। अगर आपकी कुंडली में भी जो प्लेसमेंट है घरों की वो बहुत अच्छी है और आपके लिए फेवरेबल है, तो ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम से कम नहीं हो सकता। बहुत लंबा समय मिल रहा है। अब बात करें कुछ उपायों की, तो आपको गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप लगातार करना है। गुरुवार का आप व्रत कर सकते, गुरुवार के दिन आप मंदिर जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप केले वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों तक भी पहुँच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।